आज है जनाब हमारा आखिरी दिन टर्की में। हमारे पाकिस्तान जैसे या देसी जैसे मामलात होते हैं और इसी दौरान जनाब जो हमें इंटरनेट मिला हुआ था वो भी कुछ इतना कोई माशाल्लाह इंटरनेट था। और एक चीज़ ही मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है मतलब, और काफ़ी उन्होंने उसको मॉडर्न वगैरह किया है मतलब जैसे चलें। तो अब आपके साथ जनाब फाइनली शेयर करते हैं कि आज मेरे साथ इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ क्या। और जी जनाब क्या हाल चाल है, आपको उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। आज है जनाब हमारा आखिरी दिन टर्की में और अभी मुझे जल्दी से होटल से चेकआउट करना है और एयरपोर्ट पे फ़्लाइट पकड़नी है। तो आपसे जनाब अली हम बाकी गपशप करते हैं एयरपोर्ट पे। सो जनाब फाइनली वेलकम बैक और मैं इस वक्त एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। अच्छा, होटल में आपसे ज़्यादा डिटेल्ड गपशप इसलिए नहीं लग सकी क्योंकि जी हमारा जो होटल था वो इज़मिर एयरपोर्ट से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पे था और सुबह सुबह का टाइम है। ट्रैफिक इतनी ज़बरदस्त किस्म की होती है टर्की की किसी भी सिटी में आप चले जाएँ कि आपको जो एक्सपेक्टेड टाइम नेविगेशन बताता है उससे आपको ज़्यादा टाइम ही चाहिए होता है। मतलब आप ये समझ लें कि ट्रैफिक के जो मामलात हैं वो हमारे पाकिस्तान जैसे या देसी जैसे मामलात होते हैं। तो अभी जनाब लिए अपनी गाड़ी की है वापस। तो मज़ीद गपशप पे जाने से पहले जनाब मैंडेटरी शॉर्ट इंट्रो। मेरा नाम है मुश्तबा AK गेम भाई और मैं लाइफ इन जर्मनी एंड लाइफ इन यूरोप के ऊपर डेली रॉ लाइफ वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपका ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा। मौसम की अगर बात करें तो जनाब आज इज़मीर में है इस वक्त 12 डिग्री और इस 12 डिग्री का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये ना कोई स्टैंडर्ड 12 डिग्री है जी। ये 12 डिग्री थोड़ी थोड़ी कूलनेस वाला 12 डिग्री है। मतलब हमें जो है वो थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस हो रही है। तो हम जो बेसिकली अपनी तरफ से प्रिडिक्ट करके आए थे कि यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी होगी और वैसे भी मामलात थोड़े डिफरेंट होंगे, तो जी वो वैसा कोई भी मामला नहीं था। यहाँ पे ओवरऑल ठंड थी और यहाँ पर भी हमने स्वेटर और जैकेट के साथ सारे मामलात जो हैं वो भुगताए हैं। तो अब जनाब हमें जल्दी से जाना है टर्मिनल के अंदर और वहाँ जाके फिर हमें देखना है कि वहाँ के क्या मामलात हैं। होपफुली हम टाइम पे होंगे। ऑनलाइन चेक इन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो बाकी अब जाके मामला देखते हैं कि क्या है। बाय द वे ये वही गेम है जो मैंने आपको जब मैं आया था तो बताई थी, डोमेस्टिक टर्मिनल एंड इंटरनेशनल टर्मिनल। तो लेट्स सी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी सारी जो सिक्योरिटी चेक था और बोर्डिंग था वो हो गई है कंप्लीट। और अब मुझे यहाँ से कुछ देखना है ड्यूटी फ्री से, क्योंकि मुझे अनफॉर्चुनेटली जनाब अली टाइम नहीं मिल सका कि मैं टर्की में शॉपिंग पे जा सकता। और वो मैं क्यों नहीं जा सका और वो क्या मामलात हुए जी वो भी मैं आपको भी कहीं पे ना साइड पे बैठ के डिटेल में बताता हूँ कि हमारे साथ एक्चुअली हुआ क्या। तो जी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हमारे साथ मामलात रहे हैं जी टर्की में। जो 2 दिन मैं टर्की के अंदर था वो इतना ज़्यादा बिजी था कि सुबह उठ के तो हम मंजिल मकसूद वाले मामलात पे जाते थे और उसके बाद रात को वापस आते थे। और इसी दौरान जनाब जो हमें इंटरनेट मिला हुआ था वो भी कुछ इतना कोई माशाल्लाह इंटरनेट था। वीडियो अपलोड ही नहीं हुई यूट्यूब पे। मतलब मैं 2 दिन कोशिश करता रहा हूँ कि वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाए, नहीं हो सकी। खैर जी चलेंगे, तो मामलात ऐसे ही हैं। आप जल्दी से ड्यूटी फ्री का कुछ मामलात देख लें और उसके बाद फिर देखें कि क्या मामलात है। बाय द वे जी ये इज़मिर एयरपोर्ट की जो ड्यूटी फ्री है ये छोटी सी है और ये ऐसी दिखती है जनाब, तो कि यहाँ से शुरू होती है इस जगह से और वो एंड पे ख़त्म भी हो जाती है। दुबई ड्यूटी फ्री की तरह नहीं है कि जी आप एक तरफ से घुसे और दूसरी साइड से आप फिर भूल जाएं कि आप घुसे कहाँ से थे। ठीक है, एक साइड के ऊपर तो जी मैंने देखा एंड प्राइसेस आर रिडिकुलसली रिडिकुलस। मतलब कि यूरोज़ के अंदर प्राइसेस हैं और यही चीज़ें जो मार्केट में आपको कंपैरेटिवली यूरोज़ में सस्ती मिलेंगी वो यहाँ पे 4 गुना महंगी। और एक चीज़ ही मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मतलब ये मैं फ़र्स्ट टाइम ये किसी ड्यूटी फ्री पे देख रहा हूँ कि ड्यूटी फ्री के ऊपर उस कंट्री की कोई प्रॉपर चीज़ ही नहीं है। एज़ इन डेलिकेसीज़ है जिसमें टर्किश डिलाइट्स हैं, जिसमें छोटे से टर्किश लैम्प्स हैं, मतलब वो सारी चीज़ें हैं। बट वो एक तो रिडिकुलसली एक्सपेंसिव है। जो बाकी चीज़ें हैं मतलब जैसे कुछ कंट्री के कुछ और सोवेनियर्स टाइप होते हैं या कुछ बच्चों के खिलौने टाइप चीज़ें होती हैं जो कि उस कंट्री के रिलेटिव या उस रिलेशन में होती हैं, वो कुछ भी नहीं है। मतलब वही जेनेरिक चीज़ें जो मुझे जर्मनी से भी मिल सकती हैं वो मुझे यहाँ से मिल रही हैं। अब मैं कुछ खिलौना वगैरह लेना चाहता हूँ वही मुझे जर्मनी से भी मिल जाएगा जो मुझे यहाँ से भी मिल रहा है। तो अब मैं इस वक्त बिल्कुल समझ से तो मेरी बाहर और मैं अब यही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं क्या लेके जाऊँ। तो मैंने गुड़िया के लिए कुछ चीज़ें लेनी है, अब मैं क्या लूँ। ये सारा कुछ जर्मनी से भी मिलता है। टर्की से रिलेटेड या टर्की से थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं को रिलेशन से रिलेटेड पूरी की पूरी ड्यूटी फ्री में बच्चों के लिए कुछ है ही नहीं। बारबी डॉल्स हैं वो जर्मनी में भी वैसी हैं, वो यहाँ पे भी वैसी हैं। टेडी बेयर्स हैं ही नहीं अव्वल तो, अगर हैं भी तो सेम वही हैं जैसे जर्मनी में वैसे यहाँ पे हैं।
तो ये मेरी समझ से बाहर है कि ये ऐसा क्यों है। अमूमन दुबई ड्यूटी फ्री पे या अबू धाबी ड्यूटी फ्री पे या ऐसी किसी और ड्यूटी फ्री के ऊपर आपको एटलीस्ट उस कंट्री से रिलेटेड कोई चीज़ मिल जाती है, कोई ऊँट मिल जाता है, कोई घोड़ा मिल जाता है, कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो कि शो करता है कि आप इस कंट्री में गए थे और वहाँ पर ये चीज़ें वहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। इस ड्यूटी फ्री के ऊपर जी कुछ भी नहीं है। इस ड्यूटी फ्री पे या तो आपको सिगरेट मिलेंगे दबा के, तो या आपको लिकर मिलेगा दबा के, तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं। अब जैसे ये मेरे सामने ये सारा कुछ जो है जी, ये सिगरेट्स का है और इतना ही बड़ा जो है वो आगे लिकर का है। तो अब हमारे जैसा बंदा जिसको लेट सपोज टाइम नहीं मिला और उसको अब अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग करनी है, तो वो क्या करे। अच्छा, मज़े की बात, जो टर्किश डेलिकेसीज़ यहाँ पे पड़ी हुई भी हैं, जिनमें टर्किश डिलाइट है या कोई बकलावा है या कोई और स्वीट है, वो भी भाई साहब उसी ब्रांड की हैं जिस ब्रांड की हमें जर्मनी में टर्किश मार्केट से मिलती हैं। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन इस ड्यूटी फ्री के ऊपर मैं आज डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे मामलात होंगे। बट चले, अब मैं देखता हूँ कि और मेरे पास इधर क्या ऑप्शंस हैं। फाइनली जनाब मैं एयरक्राफ्ट बोर्ड कर चुका हूँ और यहाँ से जो बाहर का व्यू नज़र आता है जी, वो कुछ ऐसा आज नज़र आता है। तो हम बेसिकली जी बहुत ज़्यादा ना तो फ्रंट पे हैं, ना बहुत ज़्यादा बैक पे हैं, ना बिल्कुल विंग के ऊपर हैं। तो ये एक अच्छी बात है। साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अब आपको जर्मनी में। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जी टच डाउन हो चुका है हमारा म्यूनिक में और मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनिक एयरपोर्ट पे। और मज़े की बात यह है कि जी म्यूनिक एयरपोर्ट पे नया टर्मिनल ओपन हुआ है जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो दिखता है और काफ़ी उन्होंने उसको मॉडर्न वगैरह किया है। मतलब जैसे मामलात आपको फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे या आगे पीछे मिलते हैं जी, वैसे उन्होंने पियर्स बनाए हैं और बड़ा प्यारा है जी, बड़ा ज़बरदस्त है। खैर, हमें अब यहाँ से, हमें से मुराद जी मुझे अब यहाँ से पकड़नी है ट्रेन। तो ट्रेन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली चलेगी 15 से 20 मिनट में। अब मैं जल्दी से पहले ट्रेन स्टेशन पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी वॉक है ट्रेन स्टेशन तक। और एयरपोर्ट के आज मामलात जो हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, मतलब कि खाली खाली है, उतना ओवर पैक्ड नहीं है जी जितना मंडे वाले दिन था जब मैं यहाँ से वापस जा रहा था, ट्रेवल कर रहा था। मौसम जो है जनाब वो इतना ज़बरदस्त किस्म का ड्रास्टिक चेंज है मौसम में कि हम इज़मीर 12-13 डिग्री पर छोड़ के आए थे और यहाँ पर है 4 से 5 डिग्री शदीद ठंड के साथ। और जहाँ हमारा घर है जी, वहाँ मुझे पता लगा कि वहाँ स्नोफॉल भी हुई है। तो जैसे आप वो उतरते हैं ना, तो यूँ आके ठक करके ठंडी हवा लगती है मुँह को, तो पता लग जाता है आपको कि भाईजान आप जो है ना जर्मनी पहुँच गए हैं। तो जब आप जर्मनी पहुँच गए तो बाकी कब अपने मामलात जो है ना अब आप उस तरीके से सेट करें। बाकी मामलात से मेरी मुराद है जी गर्म कपड़े एंड टेकिंग केयर एंड एवरीथिंग। तो जनाब हमारी ट्रिप का इस वक्त अपडेट ये है कि अभी अभी हमें पता चला है कि हमारी ट्रेन जो जिसको हमने यहाँ से मतलब कि म्यूनिक एयरपोर्ट से म्यूनिक पासिंग तक की ट्रेन थी और म्यूनिक पासिंग से फिर हमारे घर तक एक ट्रेन थी। तो जी म्यूनिक पासिंग से हमारे घर तक की जो ट्रेन है वो कैंसिल हो चुकी है। और मज़े की बात ये है कि जी उसका रीज़न वो दे रहे हैं कि जी ये कोई रिपेयर वर्क है। और मैंने घंटा पहले ये सारा कनेक्शन वगैरह देखा था, तब रिपेयर वर्क नहीं था और अब रिपेयर वर्क है। तो लॉजिक मेरी समझ से बाहर है, बट चलें कोई बात नहीं। अब इसका हाल जनाब अली कुछ ये हुआ है कि अब हम म्यूनिक पासिंग से मतलब म्यूनशन पासिंग से अब हम जाएंगे ऑक्सबर्ग और ऑक्सबर्ग से फिर हम जाएंगे अपनी सिटी वाले घर। तो मैंने तो जी अपना छोटा सा एक फिर बंदोबस्त किया, क्योंकि हमें तकरीबन 1.5 घंटे का जो ट्रिप है वो अब एक्स्ट्रा पड़ेगा। मैं फिर इतनी देर में अब जल्दी से ये कॉफ़ी और ये बटर ब्रेचल खा लूँ, क्योंकि अब हमें घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या मामला है। बाय द वे जी, मैं घर तकरीबन पहुंच जाता थोड़ी सी देर में। अब क्योंकि हम यहाँ से यूँ जाएंगे और यूँ से फिर यूँ जाके फिर यूँ घर जाएंगे, तो अब टाइम लगेगा। तो थिंग्स दैट हैपन इन जर्मनी व्हेन यू ट्रेवल विद ट्रेन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ाइनली घर पहुंच गया हूं और मुझे जो है ना वैसी वो कहावत वाला मज़ा आ रहा है घर पहुंच के, जो है ना जी कहावत के जो मज़ा टिंड में है ना शहर में ना पिंड में,
वैसी कहावत वाला मज़ा मुझे फाइनली घर पहुँच के आ रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह घर जैसी जगह पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जनाब हम पिएँगे चाय-शाय, उसके बाद जो हमारा एक पेंडिंग काम है वो है, जो हमने वीडियो रिकॉर्ड करके, रिकॉर्ड से मुराद है मेरी एडिट करके रखी हुई है, उसको अपलोड करना है, क्योंकि वो हम पिछले 2 दिनों में अपलोड नहीं कर सके ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम्स। इसी के साथ फिर आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।